अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। हमने जेनसन टेस्टनेट ज्वाइन किया था 6 अप्रैल को वीडियो बनाई थी। अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। थोड़ी सी इसमें चेंजिंग हुई है। एक तो NG रॉक का आपको API की ज़रूरत नहीं है और जनरेट करने की। तो दूसरा एक आपको इसका बैकअप रखना है। इसकी एक फ़ाइल है वो आपको डाउनलोड करनी है लाजमी, अदरवाइज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मैंने इस पर मेरा मसला आ रहा था तो मैंने दोबारा से नोड रन किया। तो जो पहले वाला था वो की मैंने सेव नहीं की, फ़ाइल सेव नहीं की, तो वो फिनिश यानी कि वो ख़त्म हो गई। तो उसमें जो भी टास्क हुए हैं 2-3 जितने भी, तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो न्यू जब आपने अगर VPS पे न्यू करते हैं, दोबारा से रन करते हैं, न्यू एड्रेस आपका क्रिएट होता है, तो फिर आपको न्यू ईमेल लगाना है। ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं। बाकी जिन दोस्तों को एरर्स आ रहे हैं वो एरर्स कैसे सॉल्व करने हैं उसके वो भी बता देता हूँ। बाकी जो है वो आपका नोड सक्सेसफुल चल रहा है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा चल रहा है कि नहीं, उसके लिए आपको एक बॉट है वो उससे आपको चेक करना है। तो सबसे पहला जो काम है वो है आपको चेक करना है कि आपका नोड चल रहा है या नहीं। तो चलते हैं यहाँ पे अगर आपने बाय नहीं किया VPS पे तो VPS पे 3 वाले पे चलेगा। यहाँ पे आप लिंक आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ये या वाला लिंक, इससे आप कॉपी करके यहाँ से पुटी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके यहाँ पे आपने कनेक्ट करना है। VPS यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। यहाँ से आप यूरो कर लें, USD की बजाय यूरो में आपको चीप पड़ेगा। ठीक है, 14 यूरो पर मंथ है। यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 1 मंथ। यहाँ पे ये 1 to 22.04 री.पे का कार्ड बना लें। अगर नहीं है तो आपके पास डेबिट कार्ड, यहाँ पे पासवर्ड ABCD 1 2 3 4 रख के आगे जो भी पासवर्ड रखना है नेक्स्ट कर दें, पूरी अपनी डिटेल दें। ठीक है, सारा कुछ ईमेल वगैरह डाल के नेक्स्ट करें। आपको डेबिट कार्ड मांगेगा, वो दे के बाय कर लें। उसके बाद आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, पुटी आपने डाउनलोड कर लेना है, सिंपल पुटी ओपन करना है और यहाँ पे अपना आपने डालनी है IP एड्रेस डाल के आपने कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अगर रन किया हुआ है, ठीक है, तो कैसे चेक करना है। ठीक है, पहले तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। यहाँ पे अपना यूज़र नेम, रूट और यहाँ पे पासवर्ड जो आपको ABCD जैसा कि मैंने रखा वो आपने लगाया। तो आपको आना है यहाँ पे इस फाइल पे आपको, ये मैंने लास्ट पे बताया था कैसे चेक करना है। यहाँ पे आपको इस डायरेक्टरी चेंज करनी है। ठीक है, और उसके बाद हमने स्क्रीन जो क्रिएट की थी वो चेक करनी है ऐड करके उसमें। तो यहाँ पे ये इस तरह से आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो बार है ये कंप्लीट हो 100%। यहाँ पे ऊपर देखेंगे ये 100% हुई है। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रेन सैंपल्स पर अकाउंट 0.03 किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चल रहा है इस तरह से। एक बार कंप्लीट होगी, फिर नीचे 25% हुई है, अभी ये कंप्लीट होती हुई होएगी बाद में। ठीक है, यानी कि ये चल रहा है। ठीक है, अब आपको इसका जो क्या कहते हैं कैसे रखना है इसका प्राइवेट की इसकी अपना जो फाइल है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका जब आपने रन किया था तो यहाँ पे भी आया होगा पीर ID आपको लेना है। ठीक है, पीर ID से आप चेक कर सकते हैं इसके बोर्ड में टेलीग्राम में। यहाँ पे पीर ID, अब दोबारा इसे रीस्टार्ट करेंगे तो पीर ID आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं बताता हूँ आपको इसको आपने कैसे उस पर करना है। अपना फ़ाइल कैसे सबसे पहले तो डाउनलोड करनी है। यहाँ पे आपने डाउनलोड कर लेना है इसको, इस पर अकाउंट बना लीजिएगा। फ्री है, हमारा ट्रायल बेस है। ठीक है, ट्रायल बेस ही हमने करना है। उसके बाद इसको ओपन कर लें, इसको टर्मियस को। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद आपने इस पर डालना है न्यू होस्ट। यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है। आपने IP एड्रेस जो आपने लिया था वो यहाँ पे आएगा। सॉरी, यहाँ पे जो IP एड्रेस है VPS का वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे डालना है और IP एड्रेस आपने यहाँ पे डाल के अपना यहाँ पे अपने यूज़र नेम डालना है, रूट। ठीक है, यहाँ पे जो पासवर्ड है वो आपने डालना है। ठीक है, जो भी आपका पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे डाल के कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल के मैंने इसको कनेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। ये सेम वही जो कॉन्टैब वाला उस पर हमने किया है वो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। ठीक है, टर्मियस में भी इजी होता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से वो पर मंथ मांग लेता है फंड्स। ठीक है, हमारा कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे सेम कमांड हम रन करके ये चेक कर सकते हैं। ये भी सेम ही क्या कहते हैं विंडो है। ठीक है,
यहाँ पे मेरे ख्याल से पेस्ट मेरा नहीं हो रहा कोई, इस पर मैंने प्रेस कर दिया था। आपको कनेक्ट वगैरह सिर्फ करना है, ठीक है, बाकी पुटी से आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने SFT में आ जाना है, ठीक है। SFT आने के बाद आपने यहाँ पे जिस ड्राइव में आपने सेव करना है वो आपने यहाँ पे D है जिसमें भी करना है। फ़र्ज़ करें ये YouTube वीडियोस, इसमें मैं आ जाता हूँ, ठीक है, इसमें मैं आ जाता हूँ, ठीक है। इस पर डबल क्लिक मैंने कर लिया और यहाँ पे मैं सेव करना चाहता हूँ फ़ाइल, जहाँ पे भी सेव करनी है, ठीक है, फ़ाइल सेव करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट होस्ट करना है, ठीक है, जो आपने ऐड किया है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको आपने डबल क्लिक कर लेना है, ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद आपने RL-Swarm इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये आ गए। बाकी जिस मर्ज़ी फ़ोल्डर में C में रखना चाहें C में रख सकते हैं, जिस मर्ज़ी फ़ोल्डर में रखना चाहें फ़ाइल। जो इसकी प्राइवेट की है, जिसके अंदर प्राइवेट की तो नहीं है, ये कोई बाइनरी अपना लैंग्वेज है, वो इसके अंदर है, ये आपको अपलोड करनी पड़ेगी, मतलब इसके अंदर आपका जो एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली PEM जो एक्सटेंशन है .swarm.pem, इसको आपने उठा के तो यहाँ से आपने ड्रैग करना है, ठीक है। यहाँ पे जब उठा के ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब आपका ये लोकल जो PC है उसकी ये डायरेक्टरी है, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फ़ाइल आ चुकी है, ठीक है। ओपन करेंगे तो होगा, तो इसमें मतलब लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, लेकिन ये फ़ाइल आपको हर सूरत सेव करनी है, ठीक है। इसको सेव करके आपने रख लेना है, ठीक है। अब ये हमारा काम हो गया। अब टर्मिनस आप यूज़ करें या ना करें, इससे कोई लिंक नहीं है। बाकी हमने जो फ़ाइल सेव करनी थी वो कर ली है, ठीक है। अब आते हैं वापस यहाँ पे पुटी पे, ठीक है। अब आपने जो आपका एड्रेस था यहाँ पे जब आपने रन किया था तो आपको पी अपना एक ID मिला होगा एड्रेस। अगर यहाँ पे शो नहीं कर रहा तो आप इसको ले सकते हैं, ये वाला शो कर रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं पे ये वाला एड्रेस शो कर रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं कर रहा तो आप इसको कॉपी जब करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप हो जाएगा तो इसको दोबारा रन करने के लिए आपको ये थर्ड वाली कमांड देनी है, ठीक है। अगर नहीं किया तो कॉपी आपने इसको, फ़र्ज़ करें मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये कॉपी करता हूँ, ये स्टॉप कर देगा इसको, ठीक है। कॉपी करके मैंने ये PID ले ली, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है, यहाँ पे ये बॉट का लिंक दिया है, आपने ये वाला बॉट सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे टेलीग्राम पे आना है, ये ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे ये वाला बॉट आप सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ओपन कर लेना है। आपने यहाँ पे जो कमांड देनी है वो चेक और PID, ठीक है। यहाँ पे इस तरह आपने ये जो इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करके यहाँ पे PID डाल देनी, ठीक है। मतलब सिंपल आपने चेक लिखना है और ये PID आगे डाल लेनी। इस तरह से आपने ये देंगे तो यहाँ पे ये आपको बता देगा कि यहाँ पे सही चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये आ रहा है टोटल विंस 4, ठीक है। इस तरह ये आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये एक में मैंने अभी रन किया था तो उस पर 0 आ रहा था। ये जो पहले किया था उस पर कल ये इस पर किया था 2 आ रहा था, ठीक है। उससे पहले जो एड्रेस है जो मेरा मिस हो गया, मतलब उसकी जो फ़ाइल है वो उस पर 3 आ रहा था, लेकिन इस पर भी इसकी मैंने जो फ़ाइल है वो डाउनलोड करके रख ली, लेकिन इस पर EVM एड्रेस 0 आ रहा है। ये इस वजह से आ रहा है, इसमें आप देखेंगे तो इस पर EVM एड्रेस आ रहा है और उसमें ट्रांजेक्शन भी इस पर खैर नहीं हो रही, ऊपर वाला जो है उस पर हो रही है, ठीक है। तो EVM एड्रेस आपका इसमें, ठीक है, इस पे भी खैर नहीं, ये वही है 0 आ रहा है, ठीक है। इसमें आ रहा है, ठीक है 3, इसमें ट्रांजेक्शन भी शो कर रहा है। तो इस तरह आपका आना चाहिए, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका ये नोड जो है वो चल रहा है और ट्रांजेक्शन हो रही, जैसा कि अभी ये 4 उसमें हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के अंदर ये ट्रांजेक्शन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि नोड सही मेरा चल रहा है, लेकिन इसमें जो EVM एड्रेस है अब मेरा इस पर जब क्लिक करूँगा तो 0 आ रहा है। ये क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि मैंने इसको दोबारा रन किया था, न्यू एड्रेस जनरेट हुआ और उस पर जो है वो ईमेल मैंने ओल्ड ही लगा दिया। अब आपको इसका हल क्या है, मैं इसको दोबारा स्टॉप करूँगा और इसको दोबारा रन करूँगा, ठीक है। फिर इसको स्टॉप तो ये हो ही चुका है, मतलब दोबारा रन करूँगा, दोबारा से कमांड्स करूँगा और न्यू एड्रेस जनरेट होगा, ठीक है। फिर न्यू एड्रेस जनरेट होगा, फिर जो फाइल मैंने अभी सेव की है वो न्यू फाइल मैं करूँगा, ये ओल्ड भी रख लूँगा, ठीक है, और उस कोई न्यू फाइल में है वो भी मैं रख लूँगा, ठीक है, ताकि जो उसमें फिर 0 नहीं आएगा, उस पर ईमेल आपको न्यू लगानी है, ठीक है। ये तो हो गया, आपने इसको चेक कैसे करना है, फ़ाइल कैसे सेव करनी है, और ये स्टॉप क्योंकि हो चुका है, इसको दोबारा रन करने के लिए आपने ये वाली कमांड जो है वो ये बताई हुई है, ये थर्ड वाली ये वाली कमांड 2 नंबर वाली, ये दोबारा आपने रन कर देंगे तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
ये जब रन करेंगे तो क्योंकि कॉपी किया आपने तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आपने एरर्स कैसे सॉल्व करने, आपने इसके डिस्कॉर्ड में जाना है। यहाँ पे चैनल है इसका नोट सपोर्ट फोरम, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ एरर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा एरर्स लोगों के आ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। तो जिसमें फ़िक्स किया है जैसा कि P2P है, इसमें जिसमें फ़िक्स हुआ है उसने इसकी इंस्ट्रक्शन बताई हुई हैं क्या करना है। सबसे जो टॉप वाली है यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि आपने नोड को स्टॉप करके ये वाली कमांड रन कर देनी है। उसका जो अगर इस तरह का मसला आता है, एरर आता है, डायमंड फेल टू स्टार्ट इन 15 मिनट, ठीक है, इस तरह अगर आता है तो फिर आपने ये पहली वाली कमांड रन कर देनी। मैनुअल भी कर सकते हैं लेकिन इस पर कर देंगे तो आपका टाइम आउट चेंज हो जाएगा, ये फ़िक्स्ड है। बाकी और भी इसमें कोई फ़िक्स्ड हुए हैं जिसमें फ़िक्स्ड है एरर मुख्तलिफ, हर किसी के मुख्तलिफ एरर आ रहे हैं। इस पर अब फिक्स है, इसको आपने रीस्टार्ट करेंगे तो इसमें मेरे ख्याल से मसला हल हो जाएगा, ठीक है। हर किसी के मतलब उसने फ़िक्स नहीं हुए, जो फ़िक्स हो जाता है उसमें उसने लिखा हुआ है फ़िक्स, ठीक है। कैसे फ़िक्स करना है P2P का जैसा कि हुआ है। बाकी कंट्रोल C करके ये पीर आईडी का भी उसने कंट्रोल C करके आप जैसा कि ये चेकिंग कर रहा है, ठीक है। जब आप स्टार्ट करते हैं नोड तो यहाँ पे आपका ये आता है पीर आईडी, ठीक है। इसको आपने सेव कर लेना, ये आपका एड्रेस है। तो जब ये स्टार्ट होता है तो यहाँ पे ये नोड का नेम आपका आता है और यहाँ पे नीचे आ रहा है पीर आईडी, बल्कि इसके आगे ही ये आ रहा है, ये सेम एड्रेस है जो अभी मैंने बॉट के अंदर जो है वो पेस्ट की है, ठीक है, वही एड्रेस है, ठीक है। इसमें ये हो रही हैं, ये दोबारा से स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब ये वाली विंडो आई है तो समझ लें आपका ये चल पड़ा है, ठीक है, ये वाला। अब इसको छोड़ देना आपने, अब आपने कंट्रोल A और D प्रेस करना है, ठीक है, ये वापस चला जाएगा। अब यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं। जब आपने ओपन करना है तो ओपन करने के बाद आपने ये कमांड रन करनी है, फिर ये करनी है, इस पर आपको नज़र आ जाएगा जैसा कि ये हमने ओपन किया तो ये कमांड हमने पहली ऑलरेडी रन हुई है। तो दूसरी कमांड हम रन करेंगे दोबारा चेक करने के लिए, तो ये यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो ये उसी कमांड पे उसी विंडो पे आपको ले जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्योंकि उसमें मसला आ रहा था 0 EVM आ रहा है तो मैं इसको दोबारा रन करूँगा, ठीक है। तो बाकी दोबारा रन करेंगे तो उस पर अब जो है उसका तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब सिंपल आपने जो ये कमांड्स रन करनी है सारी, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप दोबारा रन करना चाहते हैं, कोई मसला है तो आप उसको आप इसमें VPS पे आप लॉगिन कर लें, इसके डैशबोर्ड पे यहाँ पे VPS कंट्रोल है, इसके अंदर जाके जिस IP पे आपने करना है उसको आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जाना है विंडो, उसकी ये बंटो री इंस्टॉल कर लेनी, ठीक है। यहाँ पे ये बंटो है 22.0, यहाँ पे पासवर्ड दें और स्टार्ट इंस्टॉलेशन कर लें। और दूसरी चीज़ इस पर बताना चाहूँगा, जो भी आप बाय करते हैं उसको आप कैंसलेशन मार्क लाजमी करें, अदरवाइज़ आपके डेट आने पे वो डेट से पहले 3-4 दिन पहले आपके फ़ंड्स कट जाएंगे, जैसा कि इसकी कैंसलेशन मार्क नहीं की, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से आपने कैंसलेशन पे आना है, यहाँ पे कैंसिल सर्विस, ठीक है। बेशक आगे वो आप एक्सटेंड कर लें। एक्सटेंड कैसे करेंगे कि आप कैंसलेशन कैंसिल कर दें, ठीक है। जैसा कि ये मैंने रिमूव कैंसलेशन, तो आपका एक्सटेंड हो जाएगा, आपके कार्ड से पैसे खुद ही कट जाएंगे, ठीक है। आप कैंसलेशन इसको लाजमी मार्क करें। यहाँ पे आपने कोई भी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लिखना है डेट वो जो ऊपर हाइड होने के बाद जो डेट आ रही होगी वो देनी है, ठीक है, यानी कि जब एक्सपायर हो रहा है। यहाँ पे आप लिख दें नो एनी नीड मोर, ठीक है। तो 2-3 वर्ड्स लिखने हैं, यहाँ पे सबमिट करेंगे तो कैंसलेशन मार्क हो जाएगा, फिर आपके कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से चार्जेस नहीं कटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको री इंस्टॉल कर लेना है। री इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे ये प्रोग्रेस शो करता है जैसा कि मैंने अभी री इंस्टॉल किया है, ठीक है। पहले वाला डेटा वॉश होएगा सारा, तो आप नए सिरे से दोबारा से रन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये हो चुकी है इसकी अपना क्या कहते हैं दोबारा से इंस्टॉल। अब मैं इसको दोबारा से रन करके आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे दोबारा से आपने एक्सेप्ट करना है, यूज़र नेम लिखना है आपने और अपना पासवर्ड देना है, ठीक है। पासवर्ड देंगे लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपने 1 बाय 1 कमांड जो है वो डाल देनी है। सिंपल ये 8 कमांड्स हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करना है और लेफ़्ट क्लिक करके कॉपी करके कमांड्स रन कर देनी है। उसके बाद दूसरी कमांड यहाँ पे आखिर पे #- भी है, ठीक है, ये पूरी कमांड है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर लें। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है, सेकंड कमांड, ठीक है, एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपने थर्ड कमांड कॉपी करनी है और इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, एंटर कर दें। उसके बाद आपने ये फोर्थ वाली कमांड कॉपी करनी है और यहाँ पे
पेस्ट कर देना है। राइट क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक करें माउस तो पेस्ट हो जाएगी। और उसके बाद ये 5 नंबर वाली कमांड आपको कॉपी करनी है, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है कॉपी करके, ठीक है। यहाँ पे ये राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे ये 6 कमांड रन कर देनी, ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर दें। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर वाली कमांड पेस्ट करके एंटर कर दें, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो जाएगी। उसके बाद स्क्रीन ऐड करनी, यहाँ पे 7, ठीक है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट कमांड 8 नंबर वाली आपने रन कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर दें। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको ये NG रॉक वाला जो है सिलसिला उसने बीच में ये ख़त्म कर दिया है, ठीक है। ये यहाँ से ये इस पे कुछ भी नहीं आपको करना, ठीक है। ये यानी कि ये वाला स्टेप उसने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब उसने कहा है कि ये वाला आपने URL ओपन करना है, ये आपको कॉपी नहीं यहाँ पे करना, ठीक है। इसको Ctrl+C से कॉपी करेंगे तो ये जो इंस्टॉलेशन हो रही है ये बीच में प्रोसेस ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से लास्ट वाली कमांड रन करनी पड़ेगी। तो इसको आपने लिखना है, ठीक है। आखिर पे ट्राई क्लाउड फ्लेयर है और जो डोमेन ये आएगा वो आपने लिखना है, ठीक है। इसको मैं मतलब राइट करके आपको ओपन करना है, ठीक है। अच्छा जी, आपने URL ओपन कर लेना है ब्राउज़र, ठीक है। उस पर आपको ये टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि स्टार्ट में https:/, इस तरह से आपको ये टाइप करना है, ठीक है, :/, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे आ रहा है ये टाइप करना है DL-updates-exact, ठीक है। ये 2-3 वर्ड आपने याद करके साथ ही DL यहाँ पे आपने DL-updates, ठीक है। यहाँ पे आपने करने के बाद उसके बाद SA-EXACT, उसके बाद -SASKT जो पूरा आपने लिखना है। अच्छा, यहाँ तक लेके आगे जो ट्राई क्लाउड फ्लेयर, ठीक है, उसके आगे लेके डॉट डाल के ट्राई CLOUDE क्लाउड FLARE.com, ठीक है। इस तरह आपने टाइप करना है, ठीक है। अच्छा जी, आपने एंटर करने से पहले एक दफ़ा चेक कर लेना है प्रॉपर, ठीक है, कि ये वही मैंने किया है करके तो आपने एंटर करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद अपना आपने Gmail डालना है। अगर तो आपका EVM 0 आ रहा है तो उस पर Gmail डाल दें। बाकी अगर नहीं चल रहा तो Ctrl+C करके आपने ये 3rd कमांड, ये वाली कमांड है, ये वाली, इसको ये लास्ट वाली बेशक ये एक ही कमांड है, ठीक है। इसको आपने ट्राई करना है, ठीक है। तो ये आपका चल जाएगा। लेकिन अभी हमने क्योंकि ये न्यू रन कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे जैसे ही ओपन होगा तो आपने लॉगिन करना है, ठीक है। ईमेल से आपने लॉगिन करना है। अच्छा जी, यहाँ पे लॉगिन पूछेगा, आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद आपने ईमेल देना है, ठीक है। मैं क्योंकि उसमें मेरा 0 आ रहा था तो मैं न्यू ईमेल दूँगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने ईमेल देना है और उसके बाद कंटिन्यू कर दें, ठीक है। कंटिन्यू देंगे, ईमेल में आपको कोड उसी टाइम आएगा, आपने कोड लगाना है, ठीक है। यहाँ पे कोड आ गया 509, यहाँ पे आपने कोड लगाया तो ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही लॉगिन होगा, ठीक है, ये आपका सक्सेसफुल आ जाएगा। तो साथ ही यहाँ से रन होना ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आप Ctrl+C करके कॉपी करेंगे तो फिर ये नहीं होगा, फिर ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। बस ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। बस अब आपका यहाँ पे ये नोड जो है वो चलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये चलना स्टार्ट हो चुका है। अब आपको सिर्फ जो एक दफ़ा आप जब इसका पीर ID कॉपी करेंगे तब भी स्टॉप होगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको रन करने देना है, उसके बाद आपने कॉपी करना है, ठीक है। अच्छा, ये अब इंस्टॉलेशन कर रहा है फाइनल, यानी कि यहाँ पे ये डिटेक्ट करता है कि आपको GPU है या नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपसे यस या नो पूछेगा, आपने N करना है, कैपिटल N, यहाँ पे N प्रेस कर दें, ठीक है। बस यहाँ पे ये अब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, ये स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। ये डाउनलोड कर रहा है फाइलें। यहाँ पे अब आपका ये नोड नेम आ चुका है और यहाँ पे ये आपका न्यू मैंने क्योंकि किया है, ये मेरा न्यू नेम आ गया है। और ये पीर ID ये सेम ही है, ठीक है। ये वाली पीर ID आपने कॉपी करके रख लेनी, ठीक है। लेकिन अभी एक दफ़ा इसको पहले स्टार्ट होने देना है, ठीक है, अभी नहीं कॉपी करना, ठीक है।
क्योंकि अगर अभी कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करेंगे तो अभी ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये आ चुका है। ये जैसा कि मैंने बताया कि ये आ जाए तो समझ लें आपका हो चुका है। अब आपने इसको कॉपी कर लेना है अपनी पीर आईडी और नेम। ठीक है, यहाँ पे ये आपका पीर आईडी और नेम है। ठीक है, इसको कॉपी करके आपने रख लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगा, ये स्टॉप हो जाएगा। ये आपकी पीर आईडी है। ठीक है, और ऊपर वाला आपका नेम है। ठीक है, यहाँ पे ये नेम है और ये पीर आईडी है। ठीक है, अब आपने बस स्टॉप, ये एक दफ़ा हो गया था, अब आपने इसको स्टॉप नहीं करना। अब दोबारा से ये वाली कमांड जो 8 नंबर वाली है ये कर दें या ये कर दें, इसको आपने दोबारा एक दफ़ा रन कर देना है। ठीक है, बस यहाँ पे ये एक दफ़ा आपने दोबारा रन कर देना है। ठीक है, तो ये दोबारा से उसी टाइम ये चलना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में ही। ठीक है, अगर एन पूछता है वाई या एन पूछता है तो एन कर देना आपने, अगर नहीं पूछता तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, दोबारा जैसे ही हमने किया तो ये एक आधे मिनट में ही ये आ चुका है वहाँ पे। ठीक है, अब ये स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको काम क्या करना है, अब आपको दोबारा टर्मिनस में जाना है और यहाँ पे न्यू होस्ट पे जाना है और यहाँ पे अपना आईपी आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस देना है, यहाँ पे यूज़र नेम देना है और यहाँ पे पासवर्ड दे के कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका होस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपको वापस आना है यहाँ पे इसके अंदर SFTP के अंदर। ठीक है, और जिस यहाँ पे सी में करना चाहते हैं, जिस फोल्डर में करना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। डी में मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, अब आपको सेलेक्ट होस्ट करना है और इसको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी फ़ाइल जो है आ गई होगी, बन गई होगी। ठीक है, इसको आपने swarm.pem, ठीक है, इसको उठाना है और यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी आ चुकी होगी। ठीक है, न्यू फाइल। ठीक है, इसको आपने सेव कर लेना। ठीक है, अब दोबारा हमने रन किया था तो वही आ गया, तो अब ये चलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, बस अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रेस कर देना है, लीव कर देना इसको कंट्रोल ए और डी से। ठीक है, कंट्रोल ए और डी से। ठीक है, बस ये अब हमारा काम हो गया। अब इसको हमने चलने देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रेस कंट्रोल और ए डी करना है। ठीक है, ठीक है, प्रेस कंट्रोल ए और डी करेंगे तो ये स्क्रीन से एग्ज़िट हो जाएगा। दोबारा चेक करना हो तो सिंपल उसी स्क्रीन में आने के लिए आपको उस डायरेक्टरी में जाके तो ये प्रेस करना होता है। दोबारा एग्ज़िट करने के लिए कंट्रोल ए और डी करेंगे और यहाँ से बाद में क्लोज़ कर दें। ठीक है, अब हमारा काम हो गया, बैकअप भी हो गया और न्यू अगर कोई मसला आ रहा है तो आप न्यू भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ओल्ड को ही आप जो है वो रन कर सकते हैं। तो ये पूरा ट्यूटोरियल था, इस पर गाइडलाइन काफ़ी ज़्यादा मैंने दी है। बाकी कोई भी एरर आता है कंट्रोल सी करके आप दोबारा ये वाली कमांड रन करें तो उम्मीद है कि दोबारा वो रीस्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।